और सर आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करेंगे? क्योंकि आप बहुत ही हसीन हैं और मैं हुस्न की कदर करने वालों में से हूँ। एक हफ्ते में इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे हम? मैरून साहब, बात को समझने की कोशिश करो। जमशेद की जिस तरह की मसरूफियात हैं, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है, उसके लिए एक हफ्ता भी निकालना बहुत मुश्किल है। मुझे प्रॉब्लम शादी से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम अरेंज मैरिज से है। कोई कैसे 2 मुलाकातों में किसी के साथ पूरी लाइफ गुजार सकता है? मैंने गुस्सा नहीं किया था, मैंने सिर्फ उसकी बात का जवाब दिया था कि खाना इंग्लैंड में ही थोड़ी अच्छा होता है। पर क्या जरूरत थी उससे इस तरह बात करने की? क्या समझेगा तुम्हारे बारे में? हेलो आरिफ भाई, किधर हो? तुमने तो आना जाना ही बंद कर दिया। भाई मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, बेटी की वजह से मुझसे नाराज तो नहीं हो? अरे नहीं यार, रिश्ता ना होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी बरसों पुरानी दोस्ती खत्म कर दें। यही तो हम सोच रहे थे। अब ऐसा करो कि जल्दी से घर आ जाओ, कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। खैरियत है? क्या बात? खैरियत ही है भाई, अब क्या हम तुम्हें बुला भी नहीं सकते? नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं, अगर मसरूफ हो तो बता दो। अरे यार हमायूं, कोई भी मसरूफियत हमारी दोस्ती से ज्यादा अहम नहीं है। चलो फिर आ जाओ। कितनी देर में निकल रहे हो? निकलता हूँ बस फ्रेश होके। ठीक है, चाय बनवाते हैं तुम्हारे लिए, हैं? फौरन। ओके। मैंने तुम्हारी कभी किताब छेड़ी? किताब छेड़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और बाजे को छेड़ने के लिए अक्लमंद होना जरूरी है। यार मैंने फिया से कहा कि एक मुलाकात में तुम फैसला नहीं सुना सकती, कम से कम उससे एक बार और मिल लो। कई बार इंसान की परतें पहली मुलाकात में ही खुल जाती, और बाज़ औक़ात सारी जिंदगी साथ गुजारने के बावजूद हम इंसान को पूरी तरह नहीं जान पाते। लेकिन फिर भी यार एक मुलाकात जरूरी है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अरे तुम कभी संजीदा होते हो कि नहीं? इससे संजीदा गाना और क्या हो सकता है? तुम बताओ, तुम सिंगर हो? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो गा दो कोई भी मैडम का। इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफ अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। फिया अभी जिस कैफियत से गुजर रही है, इस कैफियत में दुनिया का हसीन तरीन मर्द भी उसको बुरा ही लगे। फिजान को देख लो, क्या बुराई थी उसमें? एक, आरिफ अंकल का बेटा है वो। 2, फमीदा आंटी का बेटा है। 3, उसके अम्मी अबू आरिफ अंकल और फमीदा आंटी। अकबर ने तुम्हें फैजान की बुराइयां गिनवाने के लिए नहीं कहा था। तो फिर? यार मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा तुम लोगों से शेयर करूंगी तो तुम लोग कोई अच्छा मशवरा दोगे, लेकिन तुम लोग तो। कभी कभी इंसान जब कोई सवाल करता है ना, तो उसका जवाब पहले से अपने जहन में बिठा लेता है, और जब मतलूबा जवाब नहीं मिलता तो वो इसी तरह जिद होता है जैसे मदिया हो। Whatever. हमने आरिफ को बुलाया। बात सुनो, क्या मुसीबत है उस कमबख्ती मारे को बुलाने की? नजर लगा देगा, अभी ताजा ताजा तो इनकार किया है। अम्मा ऐसी बात नहीं, अच्छा दोस्त है वो हमारा। हाँ लेकिन इस वक्त बुलाने की वजह? मैं कुछ शॉपिंग के लिए निकल रहा था, सोचा उसे भी ले दूं साथ। अच्छा, ऐसा कौन सा मशवरा है जो उस खबीज से लोगे तुम? एक तो अम्मा गाड़ी उसकी है, और दूसरी बात यह है कि वो प्रॉपर्टी डीलर है, उसकी दुकानदारों से अच्छी दुआ सलाम। तो लेना क्या है आखिर, ऐसा पूछो ना इससे। क्या लेना है? बस ये कुछ कालीन, डिनर सेट और ये फानूस वगैरह, क्रॉकरी। ये घर का मेकओवर किस सिलसिले में हो रहा है? अरे भाई शादी वाला घर है, पता तो चले कि नवाबों के यहाँ शादी हो रही है। ओह अच्छा, तो ये सब वो लंदन से आने वाली रॉयल फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं ना आप लोग? अरे बेटा, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रहे। तुम हमारी शहजादी हो, उसकी शादी हो रही है, इतना तो करेंगे ना भाई। आप सबको ना ये फालतू चीजों पे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए। दादी, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं। देख लें आप समझ से बाहर है ये लड़की। आखिर ये खुश किस चीज में होती है भाई? बात सुनो,
अभी तक तुम हमारी समझ में नहीं आई, तुम किस चीज से खुश होती हो? तुम पे तो गई है। अम्मा मुझे कहाँ बीच में घसीट के लेकर आ रही हैं? अरे कहाँ घसीट रहे, आराम से तो बैठी भी हो। लो भाई। शादी के वक्त लड़कियां ऐसे ही गुस्सा करती हैं, और वैसे भी सालीशान घर को कौन छोड़कर जा सकता है? आलीशान घर, वाह भैया वाह। हालात कोई भी, हमारे बच्चे की मजाक करने की आदत न गई कभी। खिसियानी हंसी हंस रहे हैं। तैमूर। हाय पिया। may I? अभी उससे एक मुलाकात हुई है और उसके बगैर एक लम्हा भी रहा नहीं जा रहा। I'm so sorry. I am so sorry. Sorry. मैंने याद किया तू आ गया, मेरी रग रग में यूं समा गया, मैंने इस तरह से चाहा है तुझे मेरी जान। तू जब से मिला है मुझे, रब तब से मिला है मुझे, तेरे संग लिखूंगा प्यार की दास्तां। आप ही ऑर्डर कर दें कुछ। क्यों? आपको क्या लगता है अच्छा खाना सिर्फ लंदन में ही मिलता है? I'll have the same. Drink. पानी। Okay. शराब. I'll have the same. पिक्चर्स में आप काफी लंबी लगती है। क्यों? आपको मेरी हाइट से परेशानी है? नहीं, आपकी हाइट तो बिल्कुल परफेक्ट है। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो रेसिपी सिखाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या जबरदस्त सूप हम आपको पिलाएंगे बना के, जिसके लिए देखिए मैंने बीफ लिया है, वेजिटेबल्स भी आ गई हैं और सारे नेसेसरी जो मेरे मसाले हैं ना वो भी सारे इसमें आ चुके हैं। तो हम अभी शुरू करते हैं। अब्बा क्या करें आप? भाई बताया था ना तुम्हें अपना कुकिंग चैनल शुरू करना चाहता हूँ। तो आज से मेरा कुकिंग चैनल स्टार्ट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे पहली डिश क्या बना रहे हैं आप? ओह, आई एम मेकिंग अ हार्टी बीफ सूप विद वर्सेस्टरशायर सॉस। हमारे घर में है? नहीं है तो नहीं, मंगवाया है। किससे? सुधीर से। और किससे? सुधीर से। वेरी स्मार्ट अब्बा। उसे तो कुछ भी कहा जाए वो उसका उलट ही लेकर आता है, पता नहीं क्या ही लेकर आएगा। जनाब, मैं भी उसकी समझ को समझता हूं कि वो कहां तक जा सकता है, इसीलिए मैंने उसे लिख के दिया। अच्छा, जब ये बन जाए ना तो मुझे टेस्ट जरूर करवाइएगा। असल में एक्सपर्ट ओपिनियन भी तो चाहिए होगा ना। क्यों नहीं। अपनी बेटी को टेस्ट नहीं कराऊंगा तो किसको कराऊंगा। लेकिन पता क्या, बरसों से अरमान था मेरा शेफ बनने का। पहले अब्बा की वजह से ना कर सका और फिर तुम्हारी माँ की वजह से। अच्छा, लेकिन अब्बा अगर आपका ये चैनल क्लिक कर गया ना तो पैसों में मैं और आप पार्टनर्स। पैसे में मैं और आप पार्टनर ऐसे नहीं बन जाते हैं पार्टनर, हेल्प करानी पड़ती है पूरी।
तो मैं हेल्प करवा तो रही हूँ, मैं टेस्ट करके बताऊंगी ना कैसा बना है। क्या बात है आपकी, क्या बात है बेटा, क्या बात है। चलो अब तैयारी करते हैं फिर। अरे पर्चा किधर गया? क्या पैसे भूल गए? अरे पैसा है हमारे पास, पर्चा भूल गया यार। पर्चे में क्या था? अरे पता नहीं, कोई मुश्किल सा नाम था, कुछ सास मास था। कर रुको, हम अभी पूछते हैं यार। कसम खुदा का, या खुदा पाका इस फोन को अकबर साहब से दूर रखना बस। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? अरे अकबर साहब, आप किसी और को फोन उठाने क्यों नहीं देते? सुधीर, बोलो क्या बात है? अरे यार, जहांगीर साहब ने हमसे कुछ सामान मंगाया, हमसे पर्चा गुम हो गया। ओहो, क्या मंगवाया था? पता नहीं, कुछ सॉस मॉस था। अच्छा अच्छा, वर्सेस्टायर सॉस। हम भी कहूँ, इतना मुश्किल नाम यही था, यही। मुझे पता था यही नाम होगा, लेकिन दुकानदार को बताने से पहले तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। अच्छा? हाँ, वेस्टर नामी शहर जो कि इंग्लैंड में है, वहां एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था जॉन व्हीली। जॉन के दिमाग में एक आइडिया आया कि वो एक सॉस बनाए, और उसने बनाई। जॉन ने उसका नाम रखा वेस्टरशायर सॉस। चूंकि वो वेस्टर में रहता था, इसीलिए उसने उसका नाम वेस्टरशायर सॉस रख दिया। लेकिन तुम ये कहानी दुकानदार को मत सुना, तुमसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। तुम उसे कहो तो मुझे वेस्टरशायर सॉस दे दे। लेकिन अब हम इसको बताएं कैसे? सुधीर सुधीर सुधीर, तुम ऐसा करो, उसे कहो कि शीशे की बोतल में होता है, वो खुद ही तुम्हें दे देगा। मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा समझाना उसे। चलो ठीक है, हम बोलते हैं उसको। हाँ तो फिर ठीक है, रखो। ठीक है भाई, वो चाहिए, वो शीशे का बोतल में नहीं होता। शीशे की बोतल में तो बहुत सारी चीज होती है, आखिर चाहिए क्या आपको भाई? अरे मेरा भाई, वो छोटा सा शीशे का बोतल नहीं होता है। छोटी बोतल? अच्छा अच्छा अच्छा, लेके आता हूँ। शुक्र है, समझ गया। आज पास ही जाता। ये ले। अरे ये तो केवड़ा है। हाँ तो केवड़ा ही तो है। वो तो कह रहा था कुछ सास मास है। अरे ये साहब लोग जो है ना इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में बोला होगा, ये तो खोपरे के तेल को भी कोकोनट ऑयल बोलते हैं। आपके समझ में नहीं आया होगा। चलो खैर, ये दो, बताओ पैसा कितना हुआ? 150। ऐसी क्या बात थी जो फोन पे नहीं की जा सकती थी? ऐसी कोई खास बात नहीं, बस कुछ चीजें खरीदनी थी बाजार से। हमने सोचा कि तुम तोल मोल के माहिर हो, हमने तो ये काम ना कभी किया, ना हमसे हो पाएगा। क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें खरीदी? ऐसे बस छोटी मोटी घरेलू चीजें। चीजों के कुछ नाम होते हैं। अरे बता रहा हूँ यार, ऐसी क्या जल्दी है। कुछ कालीन, ईरानी ना भी हो तो चलेंगे, और फानूस, और सोच रहे थे कि पाम ट्रीज कुछ लगवा लें। शायद नवाब साहब को अंदाजा नहीं कि इन चीजों के लिए कितनी रकम दरकार होगी। अच्छा है, चलते हैं। नवाब साहब को भी आज अपनी असल औकात पता चल जाएगी। हम सब ने मिलकर कुछ रकम इकट्ठी की है। किन सब ने? अम्मा जान, जहांगीर और हमने। तो मुझसे भी कुछ पैसे चाहिए। अरे नहीं नहीं, काफी पैसे जमा हो गए हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने पैसे जमा? पूरे 5 लाख रुपए। तो तुम 5 लाख में ये सारा कुछ खरीदना चाह रहे हो? ये पैसे बच गए तो कुछ आउटडोर फर्नीचर ले लेंगे। बड़ी जल्दी कॉल कर दी तुमने। मैं तो समझा था कि गायब हो गए और मुझे अब खुद ही तुम्हें कॉल करनी पड़ेगी। Not this time, बाबा। क्या हुआ, पिया से मिले तुम? जी मैंने आपको इसलिए कॉल किया। तुम्हारी आवाज में जो खुशी है ना, मुझे लग रहा तुम्हें पिया पसंद आ गई। 'ऐसे ही समझ लें। 'मैं तो समझा था कि गायब हो गए और मुझे अब खुद ही तुम्हें कॉल करनी पड़ेगी। क्या हुआ, पिया से मिले तुम? जी मैंने आपको इसलिए कॉल किया। तुम्हारी आवाज में जो खुशी है ना, मुझे लग रहा तुम्हें पिया पसंद आ गई। 'ऐसे ही समझ लें।
बाबा मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन एक बार उनके घर जाने से पहले मैं फिया से बाहर मिलना चाहता हूँ। भाई अब उसकी क्या जरूरत है, जब घर जाएंगे तो मिल लेना ना। बाबा वो कुछ प्लानिंग करनी है। अरे भाई अब कौन सी प्लानिंग रह गई है, अब मिल तो लिए उससे। बाबा आप बस प्लानिंग छोड़े ना, मेरी प्लीज फिया से बाहर मुलाकात करवाते एक बार। भाई तुम बिल्कुल अपने बाप पे गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है भाई, आप लोग का इश्क तो लाजवाल है। मतलब जितनी भी मसरूफियत हो आपकी लाइफ में, आप तब भी उनके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। क्या करें, तुम्हारी मॉम है ही इतनी अमेजिंग। अच्छा चलिए ये सब छोड़े, आप बस प्लीज मेरी फिया से बाहर मुलाकात करवा दें। ओके चलो ठीक है, मैं तुम्हें बात करके फिर बताता हूँ। ओके थैंक यू बाबा। ओके। अरे ये लो साहब। ये क्या, ये क्या मैंने अपनी कबर में डालना है? अरे साहब ये वही है ना जो आपने हमको लिख के दिया, जो अकबर साहब ने हमको बताया और जो दुकानदार ने अपने तजर्बे के मुताबिक हमको दिया। सुधीर तुम्हें मुझे फोन कर लेना चाहिए था। अरे फोन कैसे करे, हम जब भी बात आता है घर का फोन तो जैसे बंद कर देते, और अकबर साहब तो जैसे फोन पर कुंडली मार के बैठा है। जो अकबर ने कहा वो तो फौरन मान लिया तुमने। मैंने तुमसे सॉस मंगवाया था, ये देखो सॉस, और तुम लेके आगे हो केवड़ा। अच्छा रंग का ही तो फर्क है, इसमें थोड़ा सा रंग मिलाओ, सकस्ता बन जाएगा। मैं पकौड़े बना रहा हूं ना यहाँ पर, कि मैं उसमें धनिया की जगह पुदीना डाल दूं। अरे मैं हार्टी बीफ सूप बना रहा हूं, पता भी है क्या होता है? अरे नहीं साहब हमको पता नहीं है, हमने तो वो चिकन कान सूप पिया है, उसमें भी अंडा मिलाओ, और वो वाला अगर आप बोलो आपको बनाना है तो अंडा ला के देंगे आपको। अंडा? अंडा नहीं, डंडा। ठहर जा तू जरा। सब डंडे का क्या करेगा? तुझे जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे ना तो बस ही आएगा। बात छोड़ो, इतना गुस्सा नहीं करो, तुम्हारा इसी गुस्से की वजह से बेगम साहब तुमको छोड़ के गया। तुम्हारी ये मजाल के तुम मेरी जाती जिंदगी में इंटरफेयर करो, बहुत सर चढ़ा दिया हुमायूं ने तुम्हें। नहीं छोड़ूंगा, समझ नहीं आती है। क्या कर रहे हैं तायाजान, छोड़िए, क्या हो रहा है, छोड़िए। पिया तुम्हें नहीं पता, एक तो ये बेवकूफ ऊपर से बदतमीजी कर रही है मेरे साथ। हमने बदतमीजी नहीं की है, सास मंगाया था वही तो लाकर दिया है, और सिर्फ कलर का ही तो फर्क है। ये केवड़ा वो चेस से सॉस मंगवाया था और ये केवड़ा लेके आ गया है। तो कोई मसला नहीं है ना, मैं कल एनी के साथ जाऊंगी, आपके लिए लेके आऊंगी। ओ मुझे चैनल आज लॉन्च करना है अपना। तो कोई मसला नहीं, चैनल कल लॉन्च कर लेंगे, कल जुम्मा है, मुबारक दिन से शुरुआत करते हैं, बरकत होगी। कल नहीं जा सकता पिया, कल मुझे पेशी पे जाना है। क्या हुआ, ताईजान ने डिवोर्स फाइल कर दिया? नहीं भाई, वो तुम्हारे अब्बा जान के जो प्लॉट का केस है ना वो भुगत रहा हूं, जिससे मेरा कोई लेना देना भी नहीं है। तो हम सैटरडे को लॉन्च करेंगे और मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है? अभी आप प्लीज गुस्सा मत करें, तबीयत खराब हो जाएगी। और इस केवड़े का क्या करूं अब मैं, क्या करूं मैं इसका? बात सुनो, परेशान मत हो, इस केवड़े का छोटा चावल में नहीं मोटा चावल में खीर बनाओ, बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, तेरे दादा का उरस है ना जो मैं तुम्हें यहाँ से। आप खुद समझते हैं, मैं ये रख कर आती हूँ। यही है वो शोरूम जो मैं बता रही थी। जी बेगम, मैंने आरिफ भाई को बताया था, वो हमें वहीं लेकर आए हैं। जाहिर है वहीं लेके आना था जहां आपने कहा था। कीजिए शॉपिंग, आइए। मिसेस शमीम बता रही थी यहाँ पे ना बहुत ही मुनासिब कीमत पे फर्नीचर मिल जाता है। मिसेस शमीम कह रही थी, यकीनन सही कह रही होंगी, हमें तो कुछ इल्म नहीं इन बातों का। आइए।
ड्राइंग रूम के लिए कोई अच्छा सा कालीन होना चाहिए। जमशेद की कॉल आ रही है। अरे तो उठाए ना। अस्सलामुअलैकुम जमशेद, सब खैरियत है? ऑल गुड, आप सुनाइए। लड़का लड़की की मुलाकात हो गई, कैसा रहा? उसी सिलसिले में कॉल की थी आपसे। खैरियत? नहीं, वैसे तो सब खैर है, बस तैमूर एक दफा दोबारा फिया से मिलना चाह रहा था। अरे हाँ हाँ, तो आगे कर ले भाई। मैं फिया से कह दूंगा। भाई मैंने कहा भी तैमूर को घर चले जाओ, लेकिन थोड़ा शर्मीला है, एक दफा मिल लेगा तो फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। सिखाओगे बिला झिझक आए, कोई मसला ही नहीं, फौरन आए। मैं फिया को कह दूंगा। ओके जी, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज, टेक केयर। सही आना चाह रहे। अच्छा, फिया, ये बच्चे बता तो सही, कैसी रही मुलाकात? मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया दादी। हाय चल कोई बात नहीं, होता है। हम भी जब तेरे दादा से पहली दफा मिले थे, हमें भी बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, बिल्कुल कतई नहीं। फिर क्या हुआ दादी? अरे फिर क्या था, हम भी नवाबजादे, वो भी नवाबजादे, उनमें भी अकड़, हमने भी अकड़, ठन गई दोनों में। तो अकड़ कैसे खत्म हुई? ये क्या बता, दोस्ती हो गई, और दोस्ती में अकड़ नाम की कोई चीज होती ही नहीं। इसको भी समझा दे, ये तो अपनी नाक पे एक मक्खी तक नहीं बैठने देती। दादी सद के चली जाए, इन्नी सी नाक पे मक्खी बैठ गई तो छुप जाएगी। दादी, ओए मजाक कर रही दादी, क्या हो गया भैया? दादी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, समझ ही नहीं रहे हैं ये लोग। अरे हम भी शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे दादा पीछे पड़ गए बस। पर आप इनकार कर ही क्यों रही थी? ए भाई पास सुनो, हमारी जागीरें उनसे कहीं ज्यादा, हम पल्ला नहीं थे हमारे वो। तो फिर क्या दादा ने और जागीरें हासिल की? अरे क्या बताएं, मोहब्बत की जागीर दिल की जागीरों में सबसे बड़ी होती, और वो तुम्हारे दादा ने हमारे नाम कर दी। तो ये सारी जागीरें गई कहाँ? अरे बच्चे क्या बताएं, हालात की ऊंच नीच की नजर हो गई सब, ये हवेली रह गई है बस। अच्छा छोड़ो ना, दादी को कहाँ फंसाती है पता ना, कोई तोहफा वगैरह लेके आया था या खाली हाथ झुलाता हुआ आ गया? कोई तोहफा नहीं लेकर आया था, और बदतमीज अलग था। लानत भेज, तेरे दादा भी ऐसे आए थे। कोई बात नहीं। इसका मतलब फिया उम्मीद तो है। Just saying. ये क्या, कराची आते ही कपड़ों का बिजनेस शुरू कर दिया? फिया से मिलने जा रहा हूँ, क्या पहन के जाऊँ? यार जिस तैमूर को मैं जानता था वो तो कपड़ों की परवाह नहीं करता था, वो तो कहता था जो मैंने पहन लिया वही स्टाइल है। अब उस लड़की ने ऐसा क्या कर दिया कि मेरा दोस्त टेंशन में है। बकवास नहीं कर यार, बता ना मैं क्या पहनूं? वाइट पहन जा। क्यों, इसमें ऐसी क्या खास बात है? कि वाइट में तो अच्छा लगता है, तो भाभी को भी अच्छा लगेगा। उससे तो मुझ में कुछ भी अच्छा नहीं लगा, पता नहीं किस बात पर गुस्सा थी वो मुझसे। तो भाई तू कुछ भी पहन जा, मुझसे मत पूछ। नहीं पहनूंगा तो मैं यही। क्यों, तुझे मेरे मशवरे पर शक है क्या? नहीं, तेरे मशवरे पे शक नहीं है, वो है इतनी हसीन, थोड़ा सा मैं अच्छा तो लग के जाऊं ना। हाँ भाई, जब मोहब्बत हो जाए तो 14 बच्चों की माँ भी हसीन लगती है कि आशिक उनके लिए ताजमहल बनवाते थे। वाह वाह वाह, क्या बात है यार। गुड लक। थैंक यू। I'm gonna wear this one. भाई मेरे ख्याल में तो ड्राइंग रूम के लिए ये सोफा सही रहेगा, कंफर्टेबल भी है और मॉडर्न भी लगता है। अच्छा तो रहेगा। और ड्राइंग रूम के लिए कोई शानदार सा बड़ा शैंडलियर होना चाहिए। ये बड़ा सा
तुम्हारी हवेली के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। अरे आरिफ, तुम्हें क्या मालूम भाई, जब हमारे नवाबों का सिक्का चलता था तो क्या क्या शैंडलियर होते थे हमारी हवेलियों में। दादा खान की हवेली में जो शैंडलियर लगा था वो लखनऊ से बेगम जान खास तौर पे फरमाइश करती थी कि वहां आके रक्स करेंगी, लेकिन वो तो हमारी दादी ने इजाजत नहीं दी उनको। अब नवाबों के पास बस सिक्के ही रह गए हैं। घर के सारे लोगों को भी बेच दोगे तब भी इस शैंडलियर की कीमत अदा नहीं कर पाओगे। फर्नीचर हो गया, पर्दे हो गए, लैंप हो गए, वुडन फ्लोरिंग करवानी चाहिए। नवाब साहब को वुडन फ्लोर की कीमत का अंदाजा नहीं है। अगर हो गया तो वुडन फ्लोर और कालीन की जगह घर में सिर्फ टाट ही पड़ेगा। कीमत का पता है वुडन फ्लोरिंग? अरे जाने दो। क्रॉकरी वैसे तो फ्रेंच अच्छी होती है, लेकिन ये भी चल सकती है। ये सिल्वर तो जेन्युइन है ना? जी सर, बिल्कुल ओरिजिनल। ठीक है, ये भी चलेगा। आपके पास वुडन फ्लोरिंग की क्या ऑप्शंस हैं? सर हमारे यहाँ नॉर्मली टीक ही चलता है। असल में दिखाना तो नवाब साहब को कीकर ही चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा की इनकी हैसियत नहीं। ईरानी कालीन होते हैं आपके पास? जी सर, बिल्कुल हमारे पास ईरानी, रशियन, टर्किश, अफ्रीकन और हर तरह के कालीन मौजूद है। चलो ये तो मैरू देख लेंगी। हाँ भाई, तो टोटल कितना हुआ? सर 85। यार 85? ये तो कुछ भी नहीं है। 85,000 भाई, मैं तो समझ रहा था कि लाखों में होगा है। अरे ये तो बहुत सारे पैसे बच जाएंगे भाई हमारे, और चीजें भी ले सकते हैं। सर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। आई एम टॉकिंग अबाउट 8.5 मिलियन, 85 lakhs। 8.5 मिलियन? यस सर। क्या? हाँ तो मजाक कर रहे हो यार? नहीं नहीं है। ये कितने का है? सर 9.5 lakhs। तुम भी रख दो। सर मैं फिर ना ही समझूं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अच्छा सुनो फिया, बेटा तैयार हो जाना, तुम्हें डिनर पे जाना है तैमूर के साथ। अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। देखो फिया, मेरा ना पहले ही दिमाग खराब हुआ है, मजीद खराब करने की जरूरत नहीं है। तैयार हो जाओ, बाकी बातें घर आके करती हूँ। भाभी, प्रिया नहीं मान रही है तो जबरदस्ती क्यों कर रही हो? लड़की की मर्जी तो जॉब में है, तो क्या जॉब करने दें उसे? हाँ तो करने दो, क्या है, मॉडर्न दौर है। आरिफ, पहले तो इस दुकान पे लेकर आए, इतनी महंगाई, गजब खुदा का। दिमाग ना खराब करो मेरा। चलो बैठो, आइए। गाड़ी लेने की औकात नहीं है और मुझे ड्राइवर बना रखा है छोटे में।
थैंक यू सो मच मुझे यहाँ लाने के लिए। लंदन में इतना अच्छा देसी खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता। आई नो। ओके, आपको कोई लेने आ रहा है? नहीं, मैं अपनी स्कूटी पर आई हूँ। ओह, आप स्कूटी भी चलाती हैं? मुझे कराटे भी आता है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। I'll see you. See you. Okay. अब एक काम करें, अपनी स्कूटी को यहीं रहने दें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं अपनी स्कूटी यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। कोई नहीं लेके जाएगा आपकी स्कूटी को, मैं छुड़वा दूंगा आपके घर पे। नहीं, इट्स ओके। बारिश थोड़ी देर में थम जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। अगर आपको देर हो रही है तो आप जा सकते हैं। आपको ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? नवाबजादी तो आप है और आप मुझे बिगड़ा हुआ नवाब समझती हैं। ये नवाबजादे वाले वहम ना आप अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे घर पर फोन करना पड़ेगा किसी को। मेरे पास एक आइडिया है। देखूं मैं राहें, देखूं मैं यारा शाम सुबह खोलूं जो बाहें संग तेरे उड़ने लगा। मेरे सारे मौसम अच्छे हैं तेरे ही होने से। ओ दुनिया संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज।